आज ये प्रमाणित कर दो कि तुम्हारे दंड और कृष्ण के सुदर्शन में कोई भेद नहीं। वो जब भी चला सत्य के लिए चला। आज तुम्हारा ये दंड भी चलेगा तो सत्य के लिए, अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रजा का विश्वास जीतने के लिए। जाओ विजयी। कौंडिन्य, तू लाख चतुर था, परंतु युवराज के साहस पे तो मैंने पराजय की कील ठोक दी। तुम्हारे युवराज प्रतिवाद क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारे युवराज मतलब युवराज तुम्हारे भी तो हैं। हाँ, मेरे भी तो हैं। तुम मुझ पर प्रहार क्यों नहीं करते सिद्धार्थ? तुम जानते हो ज्येष्ठ, मैं तुम पर प्रहार नहीं कर सकता। मान सम्मान का तुम्हारा ही प्रपंच मैं समझता हूँ सिद्धार्थ, परंतु आज तुम्हें मुझसे युद्ध करना ही होगा। प्रहार करो मुझ पे, सिद्धार्थ प्रहार करो या अपनी हार स्वीकार करो। क्या कर रहे हो तुम? कपिलवस्तु के भावी सम्राट के हाथ कांप रहे हैं गुरुदेव। सिद्धार्थ, मैं ज्येष्ठ पर प्रहार नहीं कर सकता गुरुदेव। आचार्य कौंडिन्य, तो क्या मैं देवदत्त को कपिलवस्तु का सर्वश्रेष्ठ योद्धा घोषित कर दूं? नहीं, मुझे भीख में नहीं चाहिए। मुझे तुम्हें प्रहार करना, ये युद्ध नहीं केवल एक परीक्षा है। गुरुदेव, मैं चाहकर भी हाथ नहीं उठा पाऊंगा। तुम सबके समक्ष ये स्वीकार करो, तुम कार हो। मेरी प्रतिभा से भय लगता है तुम्हें, स्वीकार करो। सिद्धार्थ, अब तुम्हें किसी एक विकल्प का चयन करना है। या तो तुम्हें प्रहार करना है, या फिर आज के बाद आचार्य कौंडिन्य को भूल जाना है। मैं तुम्हारा गुरु नहीं और तुम मेरे शिष्य नहीं। गुरुदेव, यदि तुम इस परीक्षा में विजय न हुए तो मेरा सिखाया सब मिथ्य है। ना समझ पशु पक्षी भी समय आने पर चुनौती स्वीकार कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तुम तो मनुष्य हो। मत भूलो, अतल वितल भूतल पर जन्म लेने वाली प्रत्येक आत्मा कर्म के अधीन है, कर्माधीन है। पर ज्येष्ठ, इतने भावनाशील मत बनो सिद्धार्थ, केवल अपना कर्म करो। याद रखो, बादल का मूल्य वर्षा से, पेड़ का मूल्य फल से, तलवार का मूल्य धार से, उसी तरह एक क्षत्रिय का मूल्य प्रतिभावान योद्धा बनने से। सिद्धार्थ, मैं जा रहा हूं। यदि मुझे रोकना चाहते हो तो युद्ध करो। अतल वितल भूतल पर जन्म लेने वाली प्रत्येक आत्मा कर्म के अधीन है, कर्माधीन है। केवल अपना कर्म, केवल अपना कर्म।
करना चाहिए। ये प्रहार मैं अपने लिए नहीं, गुरु आज्ञा से कर रहा हूं। पहला प्रहार गुरु के लिए, दूसरा माता पिता की अपेक्षा के लिए, तीसरा प्रजा का विश्वास पाने के लिए, सारे कपिल वस्तु को शोभा यात्रा का आयोजन करो। सेनापति जी महाराज। ऐसा कुछ करो कि शाक्यों के राजकुमारों की कीर्ति मगध और कौशल राज तक पहुंचे।
तुम बांसुरी कितनी अच्छी बजाते हो। तुम्हारे नृत्य ने प्रेरित किया। कौन हो तुम? क्या इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपसे एक प्रश्न कर सकती हूँ महादेवी? मैं आपको क्या कहकर पुकारूं? मामी या बुआ? यशोधरा? यशोधरा? तुम यशोधरा ही हो ना? क्यों चौंक गए ना सब? हो गई ना सबकी आंखें चौड़ी? खिलाई सबकी होठों पे हंसी? कहा था मैंने माँ से, देखना मुझे देखकर सब बहुत खुश होंगे। आप खुश नहीं हैं? हाँ, पर देवदास से यहाँ तक तुम अकेले? मैं अकेली कहाँ हूँ बुआ, मेरे साथ मेरा विश्वास था। आप सबसे मिलने की इच्छा थी और फिर आप सबको भी तो मेरा इंतजार था या नहीं? हाँ किंतु महाराज दंडपाणी ने तुम्हें रोका नहीं? होते तो रोकते ना मजले मामा, वो तो वैशाली गए हैं। और माँ? माँ सासे वहाँ देवदा में ले रही हैं, पर उनका मन यहाँ कपिल वस्तु में घूम रहा है। तुम्हें इस तरह अकेले नहीं आना चाहिए। माँ ने भी यही कहा था बड़े मामा, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ, कुछ कर्तव्य मुझे भी तो निभाने चाहिए। कर्तव्य? कैसे कर्तव्य? दूरियां मिटाने के। 10 वर्ष हो गए बुआ, आपने अपने भैया को नहीं देखा और माँ ने अपने भैया को। तुम्हारे रूप में मुझे अमिता दिखाई दे रही है और तुम्हारे शब्दों में उसे सुन रही हूँ। मैंने तो कह दिया था माँ से कि मुझे जाने दो, मामा और पिताजी के बीच जो भी अनबन हो, पर मैं बन बन करके संबंध बनाकर ही वापस आऊंगी। यशोधरा, तुम यहाँ तक आ गई और तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हाँ मंगला मामी, नगर द्वार पर चन्ना से भेंट हुई तो वो मुझे नगर ले आया और राजप्रसाद के बाहर लोशिका मिली, वो मुझे भीतर ले आई। हाँ महादेवी, मेरे पास आकर कहने लगी पहचाना? मैंने कहा नहीं, तो कहने लगी 10 वर्षों के बाद आई हूँ, मुझे पुष्प पसंद है और मेरे हाथी का नाम कुंज है। मैं तुरंत पहचान गई गोपा। लोशिका, ये मैंने क्या कह दिया? गोपा? हाँ महादेवी, महारानी अमिता इन्हें प्यार से गोपा कहती है, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता, लेकिन मैंने सुन ली थी। लोशिका, गोपा, अच्छा ना? कपिल वस्तु में तुम्हारा स्वागत है गोपा। ये अच्छा स्वागत है। शास्त्र कहते हैं अतिथि देवो भव, पर यहाँ तो विपरीत है। ये अतिथि अपने आतिथ्य को ढूंढते ढूंढते थक गई। मुझे लगा तुम अभी भी सबसे मिलने में व्यस्त हो। सबसे मिलनी, केवल तुम शेष हो। ज्येष्ठा से मिली? हाँ, वो भी पराजय पर बहुत क्रोधित है।
जानता हूँ वो अपनी पराजय को सहज स्वीकार नहीं कर सकते। और तुम भी तो अपनी विजय का आनंद नहीं मना रहे। ऐसा क्यों कहती हो? स्वयं से पूछो। सब कुछ छोड़कर यहाँ अकेले आकर बैठ गए। कोई काव्य की रचना कर रहे हो? नहीं, जब जब मेरा चित्त प्रश्नों के अधीन होता है तो मैं यहाँ उत्तर खोजने चला आता हूँ। प्रश्न? कैसा प्रश्न? यही कि अमावस्या की रात से भी काला क्या होता है? इतना साधारण प्रश्न। अमावस्या की रात से भी काला होता है स्त्री की आंखों का काजल। देखो, कलंक। अब बताओ, जल से पता क्या होता है? प्रेम। सच कहा ना मैंने? ज्ञान। जल से पतला ज्ञान होता है शुद्धरा। अब एक प्रश्न मैं करूं? हाँ हाँ, पूछो ना। तुम केवल अच्छी बांसुरी बजाते हो या सिखा भी सकते हो? तुम चाहो तो सिखा भी सको। कहते हैं ज्ञान और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं यशोधरा। गोपा, गोपा अच्छा नाम है ना? पहले एक सुर सीखी, केवल फूको इस तरह।